हेलो गाइस। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी में सबने अपनी टिप्पणी दी, सबने अपने व्यू रखे, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी ने। लेकिन मुझे इससे एक बात पता चल गई कि जो भी यूट्यूबर्स हैं वो जो हमारे सामने दिखाते हैं वो नहीं है, उससे अलग भी कुछ और हैं, जो कि एक आम बात है डेफिनेटली है। मतलब सबकी टू साइड है, एक जो हमें प्रेजेंट की जाती है और एक जो वो हमें प्रेजेंट नहीं करते हैं। जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता उत्तिष्ठ जागृत उठो जागो। A few moments later. विवेक बिंद्रा पर पतिमाप दर्ज किया गया है तो नोएडा जो यूट्यूबर अपनी हर बात को गीता के ज्ञान से अटैच करता है, उसके लिए गीता के श्लोक ऐसे हैं जैसे बच्चे के लिए पोयम है। मतलब इस तरह से मतलब सारी गीता जैसे रट रखी हो, वो अपने जीवन में गीता का 1% भी आत्मसात नहीं करता, इम्पैक्ट नहीं है उसकी लाइफ में गीता का, ये हमें देख के पता चलता है। हालांकि हम किसी की भी पर्सनल लाइफ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, जो पर्सनल लाइफ का जो उनका किस्सा सामने आया है उनको हम कोई जज नहीं करें, क्योंकि वो कानून का मैटर है। प्रूफ होएगा तो वो हमारे लिए प्रूफ है, प्रूफ नहीं होएगा तो हमारे लिए कोई प्रूफ नहीं है। हम इस बारे में नहीं बोलेंगे कि वो ठीक है गलत है, लेकिन आप छोटी सी सिचुएशन में जाते हो और उसके बाद एकदम आपकी बड़ी सिचुएशन आ जाती है। आप छोटी सी सिचुएशन से निकल सकते थे क्योंकि आप इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, दूसरों को बताते हैं कैसे सिचुएशन से निकले, लेकिन आप छोटी सी सिचुएशन से निकलने की बजाय आप एक और सिचुएशन में फंस चुके हैं। ये होता है कि आप में आपके नाम जैसा नहीं। यदि लाइफ में डिप्रेस होते हैं और आप किसी ऐसे मोटिवेशनल गुरु के लगातार सेशन सुन लो तो आप उसको फॉलो करने लग जाते हो और आपकी पूरी दिशा उसी तरफ जहां वो इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है उसी इंटरेस्ट के वहां पे मुड़ जाती है। आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट किया जा रहा है, आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट बनाया जा रहा है और उस मोड पे आप उनको फिर ब्लाइंडली फॉलो करते हो और आप देखते हो कुछ साल बाद आप उसके जैसा सोचना शुरू कर देते हो, जैसा बनना शुरू कर देते हो और फिर आपकी दिशा उसी तरफ मुड़ जाती है। और क्या पता आप ऐसे ना थे, आप पहले ऐसे ना थे, पहले आप कुछ और थे, आप ओरिजिनल निकल ही नहीं पाए, पहले ही आपका ओरिजिनलिटी आपकी कोई निकल के आती, से पहले ही आपकी लाइफ में एक मोटिवेशनल गुरु की एंट्री होगी और आपका पूरा जीवन देखते ही देखते अलग दिशा पे चला गया। और बात तो ये होती है जब वो अपना ज्ञान तो देते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वे कहते हैं कि कोर्स लो ज्ञान के लिए, मतलब हम पैसे दे के आपका ज्ञान सुने। मतलब आप अपनी लाइफ को ओरिजिनली देखें कि ओरिजिनली क्या निकल के आता है। आपकी पूरी लाइफ किसी और की चलाई हुई प्रतीत होती है। जो ये बात वे लोग समझ सकते हैं जो 3-4 साल से किसी को फॉलो कर रहे हैं और वे कुछ नहीं बन पाए। यदि वे बन गए तब तो वो इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देंगे, लेकिन जो कोई नहीं बने वे ध्यान देंगे इस बात को कि हमारी लाइफ तो कुछ और हो सकती थी, हम तो बिल्कुल ही अलग दिशा में चले गए। और इसलिए कहते हैं कि अच्छा गुरु मिलना बहुत भाग्य का काम है और यदि आपको अच्छा गुरु नहीं मिलता तो आपकी पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। इसलिए आपको गुरु के चक्कर में पड़ना ही क्यों, आप खुद अपने गुरु बने, आप अपना देखें आपके अंदर कौन सा बीज है और कौन सा पेड़ बनेगा, अपने ओरिजिनलिटी को निखारें। फेक मोटिवेशन आप इसे ही मत लो कि आप कर सकते हो, बाउंस बैक, बी पावर, बी योरसेल्फ, एनर्जेटिक वाला ही इसे फेक मोटिवेशन लो, या फिर कोर्स ही बेचेंगे आपको, यही फेक मोटिवेशन नहीं है। फेक मोटिवेशन का एक और चेहरा है जो बड़ी ही चालाकी से आपके माइंड में पिरो दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। स्लो पॉइजन की तरह है वो, मतलब आपके शरीर में जा रहा है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। आप डिप्रेस होते हो जीवन के किसी मोड़ पे और आप भागते हो फिर मोटिवेशन के लिए सो कॉल्ड गुरुओं के पास, लेकिन आजकल क्या बहुत टाइम से चला हुआ, आजकल तो वे दिखते हैं, बहुत टाइम से चला हुआ है क्या लोग अपने जीवन की फ्रस्ट्रेशन
यहाँ पे उगल देते हैं और उसको एज ए ज्ञान आपके सामने पेश करते हैं। पहले इंसान क्या करता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेता है, सारा ज्ञान अपने दिमाग में भर लेता है और फिर वो ज्ञान यहाँ आके उल्टी कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, आपने किताबें इतनी पढ़ी, आप में ज्ञान है तो आप यहाँ के पेश कर रहे हैं, ओके, गिलास भरेगा तो झलकेगा भी। आपने इतना सब कुछ भरा है तो सामने झलक ही जाता है, ऐसे ज्ञान झलक रहा है, बहुत अच्छा, और आप दूसरों को दे रहे हैं, बहुत अच्छा। बात जब आती है, जब आप अपने जीवन की फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ के उड़ेलने लगते हो, आपके जीवन के जो कड़वे अनुभव है वो भी आके यहाँ पे उड़ेलने लगते हो। आपके लिए वो जो अनुभव है वे कड़वे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं सामने वाले के लिए भी वो अनुभव कड़वे ही होंगे। अनुभव ही एक ऐसी चीज है जो आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। ये वो नहीं है कि 2+2 4 ही होगा, नहीं, ये अनुभव नहीं है। ये अनुभव है 2+2 4। आपने कब सीखा, कैसे सीखा, और मैंने कब सीखा और कैसे सीखा, और मुझे उसको सीख के कैसा लगा और आपको उसको सीख के कैसा लगा, ये अनुभव आपका बिल्कुल अलग हो सकता है। क्या पता आपने बहुत जल्दी सीख लिया हो और हमारा बिल्कुल अलग हो सकता है, क्या पता हमने आज तक भी ना सीखा हो। लेकिन लोग अपने जीवन की फ्रस्ट्रेशन, अपने अनुभव यहाँ आके बोल देते हैं और फिर सो कॉल्ड गुरु बन जाते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले मैं देख रही थी, एक जो गुरु थे वो ये बोल रहे थे कि लोग कान्हा जी को बड़ा ही नहीं होने देते। मतलब अभी भी वो नंद लाला उनको ले घूमते रहते हैं, उनको पालने में ही रखते हैं। वो कहते हैं उनको बड़ा होने दो, उन्हें गीता का उपदेश देने दो। कृष्ण पसंद है, उन्हें अपनी कल्पनाओं के कृष्ण पसंद है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कृष्ण को कभी बड़ा ही नहीं होने देते, विशेषकर महिलाएं। वो इतने से कृष्ण लेके घूम रहे हैं, उनको साथ में सुला रहे हैं, दही चटा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ये सब चल रहा है। उन्हें बड़ा तो होने दो, नहीं तो गीता कहाँ से आएगी। कान्हा राधे राधे कह दो, गीता का 2.5 श्लोक बता दो, नहीं बता पाएंगे। उन्हें कौन से कृष्ण। मैं ये पूछती हूँ, यदि वो नंद लाला को ऐसे ऐसे अभी छोटा ही है, छोटा घर में रख के भोग लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उनको गीता का ज्ञान क्यों सीखना है जो वो गीता को बिना पढ़े ही गीता वाला फॉलो कर रहे हैं? गीता में कौन से मार्ग है? ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग। वो भक्ति योग कर रहे हैं जिसमें बस एक ही बात सिखाई जाती है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, बस दैट्स इट। ना कोई श्लोक सीखना है, ना कोई 18 अध्याय पढ़ने हैं। उनको बस एक भक्ति योग वालों को सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है और वो यही करते हैं। वो कान्हा जी को लाते हैं, अगर वो ही करते हैं कि वो मेरे हैं, उनका तो बल्कि उनका जो मार्ग है वो तो बहुत ज्यादा मासूम है, वो किसी भी ज्ञान से परे है। आपका मार्ग ज्ञान योग का, आप गीता को पढ़ते हैं और उसी तरह से उस पर चलते हैं। ज्ञान योग का मार्ग है, किसी का मार्ग कर्म योग का होता है, वो सिर्फ कर्म को ही सब कुछ मानता है, और किसी का मार्ग भक्ति योग का होता है। तो इनलाइट होने के तीनों ही मार्ग है और उनका मार्ग अलग है। उन्हें ये क्यों कहना कि यार उनको बड़े होने दो, गीता का ज्ञान देने दो, नहीं सीखने उन्हें श्लोक। हम लोगों को श्लोक याद है, इतने मोटिवेशनल स्पीकर मतलब हर चीज श्लोक से जोड़ते हैं। देख लो आज क्या हो रहा है लाइफ में, कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप गीता को पढ़ ले या सब कुछ जान ले तभी आप कुछ ज्ञानी पुरुष बन पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। गीता को आत्मसात करना पड़ता है। और कुछ लोग तो मतलब नैतिक शिक्षा की बुक में जो लाइन आती है ना, वो ही लाइन बोल के पेश कर देते हैं और वो भी देखते हो, आप वो भी देखते हो। मतलब आपको नहीं पता वे लाइंस, आपके दिमाग में नहीं है इतना मोरल साइंस, इतना मोरल नहीं है कि आप उसे देखोगे तभी आपके पास आएंगी वो लाइंस। और मतलब अब हद तो ये हो जाती है कि लोग कहते हैं 4 बातें और आपका जीवन बदल जाएगा। यदि आपने ये 3 बातें अपने जीवन में उतार ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। और वे बातें इतनी फुद्दू होती हैं, मतलब हमें पता है वे बातें, मतलब क्या चल पड़ा है, मतलब हर कोई मोटिवेशन दे रहा है, हर कोई सिखा रहा है अच्छी बातें। एक तो आदि होगी, मतलब ये एक सिखा रहा था, आप अपने लाइफ में एटीट्यूड कैसे लाएं। 3 बातें, यदि आपको कोई सॉरी बोले तो आपको कहना है थैंक यू। एटीट्यूड
कुछ भी, मतलब हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं जीवन बदलने को, जब उसकी 3 ही बातें हमारा जीवन बदल देंगी, फिर क्यों मेहनत कर रहे हो आप इतनी? आप 3 बातें फॉलो कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा। किसी का बदला, कितने साल से देख रहे हो, बदला नहीं बदला।